मधुर गीत गाती हुई सुबह और चहचहाती पक्षी। नदियों पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव, रामपुर। रामपुर गांव के लोग बहुत ही ईमानदार और दयालु स्वभाव के हैं। ना किसी से बैर, ना ईर्ष्या, ना ही किसी से दुश्मनी। सभी अपना काम करते और अपना जीवन यापन करते थे। वहीं रामपुर गांव में एक मोहन नाम का मटन वाले की दुकान थी, जहां से लोग मटन कटवा कर ले जाते थे। अरे आओ भैया आओ, ताजे ताजे मटन ले जाओ, अपने बीवी बच्चे परिवार वालों को भी खिलाओ और हष्ट पुष्ट हो आओ आओ। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत चलने लगती है। सभी मोहन के मटन के दीवाने हो जाते हैं। साफ सफाई और ताजे मटन जो देता था मोहन। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं मटन लेने और मोहन से बातें करने के लिए, जिनमें एक डाक वाला और एक गांव वाला होता है। उन्होंने भी मोहन मटन वाले के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी उससे भेंट नहीं हुई थी। उसीलिए वे आज वहां मटन लेने आए थे। अरे ओ मटन वाले भैया, नमस्ते। कैसे हो आप? नमस्ते भैया नमस्ते, आइए आइए। सब ठीक है भैया, ऊपर वाले की कृपा है। कहिए कैसे आना हुआ? आपके मटन की चर्चा तो पूरे रामपुर गांव में गूंज रहा है। अरे धन्यवाद भैया धन्यवाद। मैं तो एक मामूली सा मटन वाला हूँ भैया। मटन बेचना मेरा काम है। साफ और ताजे रखूंगा तभी तो लोग वापस आएंगे ना। सभी का कहना है कि मोहन मटन वाले जैसे मटन और कहीं नहीं मिलते। इतने साफ और ताजे मटन खाकर मजा आ जाता है। लोग आपके मटन के तो दीवाने हो गए। क्यों डाकिया भैया? अरे हाँ भैया हाँ, आपके मटन की तारीफ की गूंज ही हमें यहाँ तक खींच लाई है। बहुत दिनों से आने का ख्याल था, लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन आज आए हैं और आज आपसे मटन तो जरूर लेकर जाएंगे और आपसे खूब बातें भी करेंगे। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर बातें करेंगे। और मैं आपको आज मटन की मस्त वाली पीस भी निकाल कर दूंगा। आप खाकर खुश हो जाओगे, मेरी दुकान में बार बार आओगे। तीनों में बहुत सी बातें होती हैं। बहुत देर तक तीनों हंसकर बातें करते। हैं और फिर मोहन उनके लिए मस्त सी मटन की पीस निकाल कर देता है और फिर डाकिया और गांव वाला वहां से चले जाते हैं। मोहन भी खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे हाँ भैया, हमेशा ऐसे ही आते जाते रहो। आप लोगों से बातें भी हो जाएगी और मेरा मटन भी बिक जाएगा, मुझे मुनाफा भी होगा। फिर शाम भी ढल जाती है। मोहन भी दुकान बंद कर देता है और गांव के अंदर अपने घर की ओर चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी और बेटी मिलते हैं, जो घर में बैठे हुए होते हैं चुप से। मोहन की पत्नी रेखा आज बहुत गुस्से में लग रही है। रेखा को लगता है कि मोहन मटन बेचकर उसके और उसके बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता है, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गुस्से में है। बेटा, तुम्हारे पापा तो हमें खुश नहीं रख पाएंगे। वे तो बड़े सत्यवादी बने फिरते हैं। पूरे गांव में मटन की एक ही तो दुकान है और सभी लोग हमारी ही दुकान पर तो आश्रित हैं। मटन में थोड़ा सा झोल करके फेर बदल करके ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनकी कमाई में तो हमारे रोजमर्रा की भी सामान नहीं आ रहे हैं। अब मैं तो परेशान हो गई हूं इन सब से।
और एक तो वो देर देर रात तक आते हैं। आज तो मैं उनकी खबर लेकर रहूंगी। इतना कहकर रेखा अब मोहन के घर आने का इंतजार करने लगती है और कुछ समय बाद मोहन भी घर पहुंच जाता है। मोहन उनको देख के अजीब सा देखता है और उनके पास जाकर उनसे बातें करता है, पूछता है। अरे क्या बात है, आज तुम लोग सोए नहीं हो? आज नींद नहीं लग रही है क्या? देखो तो रात भी बहुत हो चुकी है। अरे और हमारी गुड़िया भी आज नहीं सोई। क्यों गुड़िया? मोहन की बातों को सुनकर उसकी पत्नी रेखा और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती हैं और मोहन से गुस्से में कहती हैं। नींद कहाँ से आएगी जब खाने पीने और जीवन यापन के लिए घर में कुछ हो ही ना तो। इस झुग्गी झोपड़ी के जैसे घर में भी भला कोई सो सकता है क्या? इस घर में तो चूहे बिल्ली तक नहीं आते, इंसान कहाँ से रहेंगे? गुड़िया को भी इस खटमल वाले खाट में सुला रही हूँ। कभी कहीं कुछ हो गया इसे तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं और गुड़िया कल जा रहे हैं अपने माँ के घर, अब वहीं रहेंगे। इस टूटी झोपड़ी में तुम ही रहो। मोहन रेखा की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि मोहन को तो लगता था कि उसके पास ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, एक अच्छी दुकान, अच्छे ग्राहक और एक परिवार। किंतु आज मोहन रेखा की बात सुनकर उदास हो जाता है और उसे मायके ना जाने के लिए मनाने लगता है, क्योंकि अगर वो मायके चली जाएगी तो वो अकेला हो जाएगा और उसकी बदनामी भी होगी गांव में। अगर हमारे बिना नहीं रहना चाहते और चाहते हो कि हम भी तुम्हारे साथ रहें, तो तुम भी एक नया घर लो और जरूरत की सभी चीजें लाकर दो हमें। मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, दिन भर दुकान में रहता हूँ। दुकान भी अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मुनाफा थोड़ा हो रहा है तो मैं उसमें क्या भी कर सकता हूँ? सभी पैसे तो मैं तुम्हें ला कर ही देता हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारे पैसे को खर्चा कर रही हूँ? क्या तुम्हारे पैसे से घर का चूल्हा भी नहीं जलता है? समझे? बहुत समय तक मोहन और रेखा में बातें होती हैं। और फिर मोहन थक हार कर पूछ ही लेता है कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किंतु तुम खुश नहीं हो, तो बताओ ऐसा कुछ कि तुम भी खुश रहो और तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाए। अब मोहन की बात सुनकर रेखा थोड़ा खुश होती है और अब वो अपनी दिल की बात बताती है कि मुनाफे कैसे कमाएं।